ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು MHNB24 ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನಾವು SSLCಯ ಹಿಂದಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಪಾಠದ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಠ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೇರಾ ಬಚ್ಪನ್, ಅನುರೂಪತಾ ಪ್ರಶ್ನ. फर्स्ट वन, बाल शक्ति, लघु नाटिका, मेरा बचपन आत्मकथा. दोवां प्रश्न, ईमानदारों के सम्मेलन में, हरिशंकर परसाई, मेरा बचपन अब्दुल कलाम. प्रश्न 3, आशी अम्मा, आदर्श जीवन संगिनी, जैनुलाब्दीन, आडंबरहीन व्यक्ति. प्रश्न 4, बिचेंद्री पाल का बचपन कष्ट में बीता, अब्दुल कलाम का बचपन सादगी में बीता. प्रश्न 5, रमानंद शास्त्री, पक्षी लक्ष्मण शास्त्री, अब्दुल कलाम, जैनुलाब्दीन. प्रश्न 6, पक्षी लक्ष्मण शास्त्री, शिव मंदिर के पुजारी, अहमद जलालुद्दीन, स्थानीय ठेकेदार. प्रश्न 7, अहमद जलालुद्दीन, स्थानीय ठेकेदार, शमसुद्दीन, अखबार वितरक. प्रश्न 8, बसंत की दुर्बल गुण, ईमानदारी, कलाम की दुर्बल वस्तु, पुस्तक. प्रश्न 9, महादेवी वर्मा परिवार, पशु पक्षियों की सेवा में संतृप्त, कलाम परिवार, अतिथियों की सेवा में संतृप्त. प्रश्न 10, नौकाएं बनाने वाले, जैनुलाब्दीन, अखबारों का वितरण करने वाले, शमसुद्दीन. इस प्रश्न को सितंबर 2020 में पूछा गया है. प्रश्न 11, महादेवी वर्मा ज्ञानपीठ, अब्दुल कलाम राष्ट्रपति. एक वाक्य में उत्तर लिखना. प्रश्न 1, अब्दुल कलाम जी का जन्म कब और कहाँ हुआ? उत्तर, अब्दुल कलाम जी का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को मद्रास राज्य के रामेश्वरम में हुआ. प्रश्न 2, रामेश्वरम किस कारण प्रसिद्धि है? उत्तर, रामेश्वरम प्रतिष्ठित शिव मंदिर के कारण प्रसिद्ध है. प्रश्न 3, कलाम और जैनुलाब्दीन किस विषय पर बातें करते थे? इस प्रश्न को जून 2018 यानी जून 2018 में पूछा गया है. उत्तर, कलाम और जलालुद्दीन आध्यात्मिक विषय पर बातें करते थे. प्रश्न 4, अब्दुल कलाम जी के पिता कैसे व्यक्ति थे? इस प्रश्न को जून 2019 में पूछा है. उत्तर, अब्दुल कलाम जी के पिता आडंबरहीन व्यक्ति थे. प्रश्न 5, जैनुलाब्दीन की आदर्श जीवन संगिनी कौन थी? उत्तर, जैनुलाब्दीन की आदर्श जीवन संगिनी आशी अम्मा थी. प्रश्न 6, अब्दुल कलाम जी पिताजी की बातों का अनुसरण कहाँ किया? उत्तर, अब्दुल कलाम जी पिताजी की बातों का अनुसरण अपनी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की सारी जिंदगी में किया. प्रश्न 7, अब्दुल कलाम जी के अंतरंग मित्र कौन बन गए? उत्तर, कलाम जी के अंतरंग मित्र अहमद जलालुद्दीन बन गए. प्रश्न 8, अहमद जलालुद्दीन ने कलाम को क्या कहकर पुकारा करते थे? उत्तर, अहमद जलालुद्दीन ने कलाम को आज़ाद कहकर पुकारा करते थे. प्रश्न 9, कलाम जी को नई दुनिया का बोध किसने कराया? उत्तर, कलाम जी को नई दुनिया का बोध अहमद जलालुद्दीन ने कराया. प्रश्न 10, अब्दुल कलाम जी के बचपन में दुर्बल वस्तु क्या थी? उत्तर,
अब्दुल कलाम जी के बचपन में दुर्लभ वस्तु पुस्तक थी? प्रश्न 11, कलाम जी को पुस्तक पढ़ने के लिए किसने उत्साहित किया? उत्तर, कलाम जी को पुस्तक पढ़ाने के लिए STR मनिकम ने उत्साहित किया। प्रश्न 12, कलाम जी के बाल जीवन पर गहरा असर किनका पड़ा? उत्तर, कलाम जी के बाल जीवन पर गहरा असर शमसुद्दीन का पड़ा। प्रश्न 13, रामेश्वरम में अखबारों के एकमात्र वितरक कौन थे? उत्तर, रामेश्वरम में अखबारों के एकमात्र वितरक शमसुद्दीन थे। 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखना। प्रश्न 1, कलाम जी का बचपन बड़ी निश्चिंतता और सादगी में कैसे बीता? इस प्रश्न को अप्रैल 2018 में पूछा है और इस प्रश्न को अनेक तरीक़ों से पूछा जा सकता है। और कलाम जी का बचपन बड़ी निश्चिंतता और सादगी में बीतने का कारण क्या था? और कलाम जी का बचपन भौतिक एवं भावनात्मक दृष्टि से बीता कैसे? और अब्दुल कलाम जी के बचपन के बारे में आप क्या जानते हैं? उत्तर, इस सब प्रश्न का एक ही उत्तर है। कलाम जी का बचपन बड़ी निश्चिंतता और सादगी में बीता। उनके पिता अनावश्यक एवं ऐशो आराम वाली चीज़ों से दूर रहने वाले आडंबरहीन व्यक्ति थे, परंतु घर पर सभी आवश्यक चीज़ें समुचित मात्रा में सरलता से उपलब्ध थी, इसलिए उनका बचपन बड़ी निश्चिंतता और सादगी में बीता। प्रश्न 2, जैनुल आबदीन नमाज के बारे में क्या कहते हैं? इस प्रश्न को और एक तरीके से पूछा गया है। जैनुल आबदीन नमाज की प्रासंगिकता के बारे में क्या कहते हैं? इस प्रश्न को जून 2018 में पूछा है। उत्तर, जैनुल आबदीन नमाज की प्रासंगिकता के बारे में कहते हैं कि जब तुम नमाज पढ़ते हो तो तुम अपने शरीर से इतर ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन जाते हो, जिसमें दौलत, आयु, जाति या धर्म पंथ का कोई भेदभाव नहीं होता। प्रश्न 3, कलाम जी को जैनुल आबदीन ने नई दुनिया का बोध कैसे कराया? अप्रैल 2019 में पूछा है। उत्तर, जैनुल आबदीन हमेशा कलाम को शिक्षित लोगों के बारे में बताते थे। वे वैज्ञानिक खोजों, समकालीन साहित्य, चिकित्सा विज्ञान की उपलब्धियों के बारे में बताते थे। ज्ञान संबंधी इन जानकारियों से कलाम को सीमित दायरे से बाहर निकालकर नई दुनिया का बोध कराया। प्रश्न 4, जैनुल आबदीन कलाम को किन किन विषय के बारे में बताते थे? इस प्रश्न को सितंबर 2020 में पूछा है। उत्तर, जैनुल आबदीन हमेशा कलाम को शिक्षित लोगों के बारे में बताते थे। वे वैज्ञानिक खोजों, समकालीन साहित्य, चिकित्सा विज्ञान की उपलब्धियों के बारे में बताते थे। प्रश्न 5, जैनुल आबदीन के व्यक्तित्व का परिचय दीजिए। उत्तर, जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम के पिता थे। वे बुद्धिमान थे और उनमें उदारता की
सच्ची भावना थी। उनका परिश्रम और आडंबरहीन जीवन सबके लिए आदर्श प्राप्त है। सभी अनावश्यक एवं ऐशो आराम वाली चीज़ों से दूर रहते थे। धार्मिक एकता को मानने वाले वे अतिथियों की सेवा में संतृप्त थे। प्रश्न 6। आशियाम्मा जी अब्दुल कलाम को खाने में क्या क्या देती थी? इस प्रश्न को अप्रैल 2020 में पूछा है। उत्तर, आशियाम्मा जी अब्दुल कलाम को खाने में केले का पत्ता बिछाकर उस पर चावल एवं सुगंधित स्वादिष्ट सांभर डालती थी। साथ में घर में बना अचार और नारियल का ताज़ी चटनी भी होती। प्रश्न 7। जैनुलाब्दीन ने कौन सा काम शुरू किया? उत्तर, जैनुलाब्दीन ने लकड़ी की नौकाएं बनाने की काम शुरू किया। ये नौकाएं तीर्थयात्रियों को रामेश्वरम से अनुष्टकोडी एक लाने ले जाने के काम आती थी। प्रश्न 8। शमसुद्दीन अखबारों के वितरण का कार्य कैसे करते थे? उत्तर, वह रामेश्वरम में अखबारों के एकमात्र वितरक थे। अखबार रामेश्वरम स्टेशन पर सुबह की ट्रेन से पहुंचते थे जो पामबन से आती थी। इस अखबार एजेंसी को अकेले ही शमसुद्दीन ही चलाते थे। रामेश्वरम में अखबारों की जुमला 1000 प्रतियां बिकती थी। प्रश्न 9। अब्दुल कलाम और जैनुलाब्दीन के संबंध का वर्णन कीजिए। उत्तर, कलाम और अहमद जलालुद्दीन दोनों अंतरंग मित्र थे। दोनों रोज़ाना शाम को दूर तक साथ घूमने जाया करते थे। कलाम और जलालुद्दीन आध्यात्मिक विषय पर बातें करते थे। अहमद जलालुद्दीन ने कलाम को आज़ाद कहकर पुकारा करते थे। जलालुद्दीन ने कलाम को वैज्ञानिक खोजों, समकालीन साहित्य, चिकित्सा विज्ञान की उपलब्धियों के बारे में बताकर नई दुनिया का बोध कराया। इस तरह हम Thanks for watching my video. Thanks a lot.